हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के पेपर लिखने के तरीका बताएंगे। बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि एग्जामिनर आप लोगों को 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा दें, ताकि आप लोग देखिए पेपर लिखने का तरीका। इसमें सबसे पहले इस पेपर के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। ये पेपर है, इसमें आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न, सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न करना रहेगा। उसमें OMR शीट मिलेगा। OMR शीट जो रहेगा उसे आप लोगों को अच्छी तरीके से भरना है। एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा उसमें। अगर जो पॉइंट ना समझ में आए वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि सर या मैम इसमें क्या भरा है, का हमें नहीं आ रहा है, बता दीजिए। तो वहाँ पे वो टीचर्स बता देंगे आप लोगों को, वहाँ जो रहेंगे। तो उसके बाद OMR शीट के लिए आप लोगों को उसे अच्छे से भरना है, क्योंकि वो कापी जो रहती है, वो जो मिलता है OMR शीट, वो मशीनों द्वारा चेक होती है। तो कोई भी पॉइंट उसमें मिस मत कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। OMR शीट रहेगा, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को देखिए इस प्रकार से आप लोग रहेगा। उसमें गोला जो पॉइंट सही रहेगा, जैसे इसमें जो ये प्रश्न रहेगा, इसमें से जो विकल्प सही रहेगा उसमें आप लोगों को सही करना है। जैसे इसमें सी सही है तो हम लोग सी इस तरीके से कलर कर देंगे। उसके बाद अगर दूसरा प्रश्न का बी सही है तो इसमें बी सही कर देंगे। इस प्रकार से आप लोगों को गोला कलर करना रहेगा। मतलब जो ऑप्शन सही रहेगा उसे आप लोगों को उसे एकदम अच्छे तरीके से ढक देना है, एकदम कलर कर देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए आगे अगला प्रश्न रहेगा गद्यांश करने के लिए। गद्यांश में आप लोगों को कॉपी मिलेगा। कॉपी में जब मिलेगा आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों के इस प्रकार से कॉपी रहेगी। कॉपी आप लोगों की थोड़ी लंबी रहेगी। एक साइड आप लोगों को इस तरीके से लाइनिंग कर लेनी है। इस तरीके से आप लोगों को लाइनिंग कर लेनी है। उसके बाद जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या जो संख्या रहेगा यहाँ पे डाल दीजिएगा संख्या। इसमें देखिए हम पेपर के माध्यम से आप लोग बता रहे हैं 21 है, तो यहाँ पे 21 डाल देंगे। उसके बाद ये का है, इसमें देखिए दो प्रश्न दिया रहेगा, अथवा करके आप लोग करना रहेगा। का प्रश्न कर रहे हैं आप लोग या खा प्रश्न कर रहे हैं। अगर आप लोग का प्रश्न कर रहे हैं तो का यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद ये जो अंश है ये इसको इस तरीके से आप लोगों को कर देना है। इसके आगे के वर्ड और यहाँ पीछे के वर्ड इस तरीके से लिख देना रहेगा आप लोगों को। इस तरीके से कुछ आगे वर्ड, फिर बीच में डैश डैश करके इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद गद्यांश का संदर्भ लिखना रहेगा। संदर्भ पहला इस क्वेश्चन फर्स्ट डाल दीजिएगा, यहाँ पे संदर्भ डालिएगा। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के जो चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का नाम डालिएगा। उसके बाद पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतलब जो लेखक का नाम रहेगा, लेखक का नाम ब्लैक पेन से डालना है। और उसके बाद चैप्टर का नाम भी ब्लैक पेन से इस तरीके से आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद इसे इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके लिए आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 डालिएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से हेडिंग दीजिएगा। उसके बाद प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने बताया है कि, उसके बाद जो रेखांकित अंश की व्याख्या में जो रहेगा उसे आप लोगों को लिखना रहेगा। इसके आगे आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले इतना करने के बाद उसके आगे जो आंसर रहेगा आप लोगों को स्टार्ट करके लिखना रहेगा। उसके बाद इसमें तीसरा प्रश्न जो रहेगा, इसमें आप लोगों का इसका उत्तर इसी में से ढूंढ के लिखना रहेगा। इसमें प्रश्न नंबर 3 जो रहेगा उसे डालिएगा। उसके बाद उसका उत्तर लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो रहेगा पदांश पे रहेगा, पदांश पर आधारित रहेगा। इसके लिए भी आप लोगों को इसी प्रकार से करना रहेगा। देखिए पदांश में सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। उसके बाद ये 22 है तो यहाँ 22 डाल दीजिएगा। उसके बाद इसका का कर रहे हैं आप लोग या खा कर रहे हैं, जो नंबर कर रहे हैं, अगर खा कर रहे हैं तो खा नंबर यहाँ डालिएगा। उसके बाद इस प्रकार से लिखिएगा, डैश डैश करके इस प्रकार से लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद पहला प्रश्न कर रहे हैं, इसका कौन सा प्रश्न कर रहे हैं आप लोग, पदांश से संदर्भ लिख रहे हैं तो पहला प्रश्न नंबर डालिएगा। ये प्रश्न नंबर यहाँ पे नंबर 1, फिर संदर्भ प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से उद्गृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। ये इसे आप लोग ब्लैक पेन से डालना है। इसी प्रकार जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है उसी प्रकार से आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न व्याख्या संदर्भ भी, अगर आप लोगों को संदर्भ भी इसमें लिखना रहेगा तो संदर्भ हेडिंग डालिएगा।
उसके बाद आगे इसे करिएगा। इस तरीके से प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के अनन्य महिमा का गुणगान करते हुए बताया है कि ईश्वर की कृपा होने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये जो व्याख्या हम लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आप लोगों को एकदम 99% है कि ये व्याख्या आप लोगों को मिलेगा। ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, चरण कमर बंदो हरिराई, ये पूछा जाता है। इसमें देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आप लोगों को इसे रेखांकित जो नंबर रहेगा उसे डालिएगा, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद प्रस्तुत पदांश में सूरदास जी ने बताया है कि मतलब जो लेखक ने जिस लेखक के रहेगा उस लेखक के नाम इस तरीके से बताया है कि उसके आगे जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी रहेगी आप लोगों को उसे करना रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न अगर जो रहेगा उसे प्रश्न संख्या डाल के आप लोग कीजिएगा। उसके बाद आगे प्रश्न देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 26, ये जीवन परिचय लिखने के लिए आप लोगों को जीवन परिचय जो दिया रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय आप लोग लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या इसी प्रकार से आप लोग डालिएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों की संख्या डालिएगा, उसके बाद जो प्रश्न संख्या रहेगा वहाँ प्रश्न संख्या डालिएगा। उसके बाद इसमें कौन सा कर रहे हैं आप लोग, पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वहाँ पर नंबर डालने के बाद उसके बाद आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। नंबर डालने के बाद जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये ब्लैक पेन से आप लोगों को डालना है। उसके बाद इस प्रकार से लिखिएगा, जो सन रहेगा जब उनका जन्म हुआ था इसे ब्लैक पेन से डालिएगा। उसके बाद इनके जिले का किस गांव में हुआ था वो ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, ये सभी ब्लैक पेन से होना चाहिए। उसके बाद इनका ये सभी काशी नगरी प्रचार पत्रिका से संपादन किया गया था, संपादक जो रहेगा इसे ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब कहाँ पे हुई थी ये सब ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद यहाँ देखिए रचनाएं, निबंध, आलोचना, इस प्रकार से हेडिंग डाल के आप लोगों को करना है। अगर इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आप लोगों को टीचर फुल मार्क्स देंगे। देखिए इसमें इस प्रकार से आप लोगों को करना रहेगा। उसके बाद एक देखिए इनका हो गया। उसके बाद सूरदास जी का या फिर तुलसीदास जी का, ये दोनों इंपॉर्टेंट जीवन परिचय 100% है कि आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, एकदम 100%। आप लोग कल पेपर में जाके आप लोग खुद मिला सकते हैं। कल ही आप लोगों को पेपर मिलेगा तो आके आप लोग बताइएगा वीडियो में कि मिला कि नहीं मिला। ये सूरदास जी का और तुलसीदास जी का 100% है कि आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आप लोग कर रहे हैं वो नंबर भी डालिएगा। उसके बाद इस प्रकार से कीजिएगा, जो इसमें हम रेड पेन से किए हैं आप लोगों को ब्लैक पेन से करना है। ब्लैक पेन से करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास रेड पेन तो रहेगा नहीं, आप लोगों को रेड नहीं रहेगा, ब्लैक पेन रहेगा और ब्लू पेन, ये दो पेन लेके जाना है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है जन्म इनका और पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम, जो भी है ये सब आप लोगों को ब्लैक पेन से डालना है। इनकी मृत्यु ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद रचनाएं जो इनकी है वो डालना है, करना रहेगा। इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आगे जो प्रश्न रहेगा, संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये जो प्रश्न रहेगा इसमें दो में से एक करना रहेगा। आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या है, प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। उसके बाद यहाँ नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद कौन सा आप लोग कर रहे हैं उसे नंबर डाल के उसके बाद कीजिएगा। संदर्भ पहले कर रहे हैं, लेखक मतलब इस चैप्टर के नाम क्या है उस संदर्भ में लिख दीजिएगा कि इस चैप्टर से लिया गया है, उसे डालिएगा संदर्भ। उसके बाद इनका अनुवाद हेडिंग डाल के उसे कीजिएगा। अनुवाद में इसे आप लोग जो आप लोगों का है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न जो दिया जाएगा, संस्कृत पदांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। इस प्रकार से आप लोगों को श्लोक दिया जाएगा जो आप लोगों को करना रहेगा। संदर्भ लिखिएगा, मतलब ये जो श्लोक है वो किस पाठ से लिया गया है वो बताना रहेगा। उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों को जो मिलेगा एक प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। इसमें आप लोगों को करना रहेगा जो आप लोगों के अगर आप लोग जौनपुर से हैं तो जौनपुर में क्या चल रहा है, मतलब क्या इसमें से करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए हम लोगों का कर्णखंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी का पात्र कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। ये हम लोगों को करने के लिए आता है, जौनपुर के लिए ये है। और आप लोगों को अगर किसी और जिले से हैं तो आप लोग अपना देख सकते हैं कि आप लोग क्या करना रहेगा।
इसमें देखिए कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। आप लोग हेडिंग डाल के जो भी आता रहे आप लोग अपने मन से कीजिएगा। अगर आ रहा है तो कीजिए, अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी बना के कीजिए, लेकिन कीजिएगा। उसके बाद ये तो आप लोगों को बता दिए, जीवन परिचय आप लोगों को बता दिए किस प्रकार से करना है। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक जो पेपर में ना आया हो वो श्लोक लिखना रहेगा। श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 याद कर लीजिएगा। श्लोक आप लोगों को मिल जाएगा। श्लोक आप लोगों को याद करना है, 100% याद करना है। श्लोक याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर फिर भी आप लोगों को नहीं आ रहा है तो जो श्लोक नहीं आ रहा है तो जो पेपर में आया हुआ श्लोक है उसको कर लीजिएगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। 2 नंबर के है तो 1 नंबर आप लोगों को पक्का मिल जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर देना संस्कृत में। इसे आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर आ रहा है तो कीजिएगा सही से, प्रश्न संख्या डाल दीजिएगा। उसके बाद जो नंबर कर रहे हैं उसे नंबर डालिएगा सही। उसके बाद अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग कर ले जाएंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो इस प्रकार से जैसे ये प्रश्न दिए गए हैं, इसमें इतना लिखने के बाद किम दिया गया है, इसे यहाँ पे इसे मत लिखिएगा। उसके बाद करो तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद इतना इसे लिखिएगा। उसके बाद संदेह इस तरीके से आप लोग नंबर डाल के कुछ ना कुछ लिख देना है। उसके बाद एक निबंध लिखने के लिए आएगा। निबंध आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। उसके बाद कौन सा संख्या का आप लोग करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उससे नंबर डालिएगा। उसके बाद आप लोगों को करना है। लेकिन निबंध के लिए आप लोगों को सबसे पहले रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। रूपरेखा अगर आप लोगों को तैयार रहेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। रूपरेखा जैसे आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं आ रहा निबंध में, सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालिएगा। उसके बाद रूपरेखा डालने के बाद उसके बाद प्रस्तावना इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद जैसे हम दीपावली पे लेकर आप लोग बता रहे हैं, दीपावली के उसके जैसे कि जो महत्व है, कारण निवारण, ये आप लोग बना सकते हैं रूपरेखा। जैसे कि अगर कोई ले रहे हैं उसका कारण लाभ हानि, इस तरीके से आप लोग रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट में उपसंहार कर सकते हैं। उसका महत्व भी अगर है तो महत्व भी लिख सकते हैं लास्ट में। प्रस्तावना, उसके बाद उपसंहार, लाभ और हानि, ये आप लोगों को डालना है अपने निबंध में। इस तरीके से प्रस्तावना में आप लोग हेडिंग डाल के करना है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को इसका उपसंहार करना रहेगा आप लोगों को। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे।